नमस्कार। फिर से खुशी का मौका आ गया है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश टॉपिक ट्रांसलेशन, अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश, पार्ट नंबर 11। इससे पहले हम 10 पार्ट तैयार कर चुके हैं 1 to 10, तो अपने ध्यान से वॉच करने देखने हैं ताकि पार्ट 11 में भी आपको बड़ा आनंद आए। क्योंकि आनंद के साथ, खुशी के साथ, जुनून के साथ, उत्साह के साथ, समर्पण के साथ, रुचि के साथ, हौसले के साथ आप मेरे साथ ऐसे ही लगे रहेंगे तो निपुण होने में, सफल होने में, परफेक्ट होने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 11। उसने मुझसे कहा कि वह आगरा जा रही है। ये हमने थी भी इसमें सेंस में लिखा हुआ है, आगरा जा रही थी। संतोष रानी ने कहा कि उसने उसे पुस्तक दी थी। पिता ने अपने पुत्र को बुरे लड़कों के साथ न खेलने की सलाह दी। उसने मेरे लिए छात्रवृत्ति जीतने की इच्छा प्रकट की। तो आप इसमें इस प्रकार देखते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में सुना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना किसी और के सामने, उसके अपने शब्दों में। कोई बात कह के चला गया, फिर उसको अपने शब्दों में बात कहना, अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच। और आमने सामने जो बात होती है, जो बात उन दो व्यक्तियों के आमने सामने हुई, जिसकी बात हम कह रहे हैं, उनके सामने हुई आपस में, उन्होंने आपस में कहा, वो डायरेक्ट स्पीच। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंसेस को डिस्कस किया था कि किस प्रकार कृतिवाच्य एंड कर्मवाच्य सेंटेंसेस को हम हिंदी में जब बोलते हैं तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस। जैसे आप इसमें देखते हैं, उसने मुझसे कहा अर्थात बताया, कहा मतलब बताया। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया अर्थात कहा। शी टोल्ड मी दैट कि वह शी आगरा जा रही, शी वाज गोइंग टू आगरा, वाज थी, इसलिए हमने यहाँ थी लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे इसमें थी हमने क्यों लिखा, क्योंकि उसने जो बात कही थी, उसने कहा शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसने ये बात कही थी मुझसे, शी सेड टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब होने से पहले, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के बीच में। ये हमने चेंज ऑफ नरेशन के 7 पार्ट्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इसलिए आपने वो सारी वीडियो ध्यान से वॉच करनी, देखनी है, ताकि आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत ना आए। हमारी नरेशन से रिलेटेड अर्थात रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोज तैयार हो चुके हैं। तो आप चैनल पर जा करके सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी वीडियोज को वॉच कीजिए, देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। तो उसने जो बात कही, तो उसने ये बात कही थी, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रही हूँ, मैं आगरा जा रही हूँ। उसने तो ये कहा था, है, मैं आगरा जा रही हूँ। जब हम उसी बात को शी टोल्ड मी अपने शब्दों में कहेंगे किसी और के सामने, फिर हम उसको ये कहेंगे, सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेड को किस में बदलते हैं, हम चेंज करते हैं आस्क्ड में।
ठीक है। शी टोल्ड मी दैट, ये को में हटा करके बीच में कंजक्शन के रूप में क्या वर्ड लग जाएगा, दैट की। दैट मैंने वह भी होता है, दैट मीन्स वह भी होता है, दैट मीन्स जो भी होता है, और इसमें की के संदर्भ में दैट की। शी, अब ये शी कहाँ से आया ये देखेंगे हम, वह, क्योंकि इसमें हमने ये नहीं लिखा उसने मुझसे कहा कि मैं आगरा जा रही हूँ, मैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में मैं नहीं रहेगा ना, क्योंकि मैं तो उसने खुद कहा था। जब कोई और व्यक्ति उसकी बात को कहेगा तो फिर मैं की बजाय वो कहेगा वह जा रही थी, वह जा रही है, वह जा रही है। तो ये सी कैसे आई देखेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ये हमने SOL 1 2 3 ये डिटेल में उसमें कर चुके हैं, उसमें देख लेंगे आप। जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के रूप में है ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई को किसमें चेंज करेंगे, सी में, इसमें यहाँ दैट के बाद सी आ जाएगा। और EJMR को किसमें चेंज करते हैं, वाज में, इसलिए वाज आ गया, सी वाज गोइंग टू आगरा। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे उसने मुझसे कहा कि वह आगरा जा रही थी, वह आगरा जा रही थी। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, संतोष रानी ने कहा कि उसने उसे पुस्तक दी थी। अब देखो, ये जब संतोष रानी ने डायरेक्ट स्पीच में जब उसने बात कही संतोष में, उसने ऐसे कहा था, संतोष रानी सेड स्टार्ट आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम, क्योंकि ट्रांसलेशन में, पैराग्राफ में, पैसेज में जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं तो नरेशन से रिलेटेड भी तो आ सकते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। इसलिए हम नरेशन को इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस को इसमें ऐड कर रहे हैं। हम कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना चाहते, कोई ऐसी बात नहीं अधूरी छोड़ना चाहते कि आपको कन्वर्सेशन में कोई दिक्कत हो। तो संतोष रानी ने कहा आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे किताब दी। आई गेव हिम, ये पास्ट है, ये था, ये क्या था, रिपोर्टेड स्पीच। ये कौन सा टेंस था, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं जा रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस को किसमें बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, अर्थात बाद में लग जाता है फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING लग जाता है, ठीक है ना। EJMR किसमें चेंज करते हैं, वाज में, ये चेंज कर दिया था हमने, इसलिए इसमें वाज आ गया, थी, जा रही थी, वह, मैं नहीं वह, वो चेंज हो गया उसमें। इसी प्रकार उसने कहा कि आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे किताब दी, मैंने उसे किताब दी, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, अर्थात हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ये हमारा रूल है चेंज ऑफ नरेशन में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं पास्ट को। लेकिन जब यहाँ सैड होता है यानी पास्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए ना, यहाँ सैड की बजाय से आ जाए, या सेज टू या टेल्स आ जाए या विल से आ जाए, फिर पास्ट का पास्ट रहेगा, यानी सेकंड फॉर्म है तो सेकंड ही रहेगी, फिर हैड प्लस थर्ड नहीं होगा। ये कब चेंज होता है, जब यहाँ पास्ट हो यानी सैड हो यहाँ। तो इसको चेंज करके हमने क्या लिखा, संतोष रानी सैड, बीच में दैट लगा दिया हमने। अब इसको आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट संतोष रानी है, ये और का नाम है, लड़की का नाम है, इसलिए सी आ गया इसमें, दैट सी। अब गेव को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे गिवन, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी पास्ट परफेक्ट में, इसलिए दैट सी हैड गिवन। अब हिम है ये, हिम ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, बदलता नहीं है, तो हिम का हिम रहेगा, बुक से फुल स्टॉप लग गया, ये फॉर्म में हट गए। और इसको जब हम इनडायरेक्ट में कहीं लाइन लिखी मिलेगी हिंदी में, उसको हम कैसे देखेंगे, संतोष रानी ने कहा कि उसने, अब देखो इसमें तो मैंने था, मैंने डायरेक्ट में, लेकिन क्योंकि ये जो स्पीच है ये किसी और ने कही है, किसी और के सामने अपने शब्दों में, तो फिर वो कहेंगे कि संतोष रानी ने कहा कि वह है, यानी उसने उसको एक किताब दी, उसने उसको एक किताब दी, उसने, संतोष रानी के लिए मैं की बजाय उसने आ गया। संतोष रानी ने कहा कि उसने उसे पुस्तक दी, ठीक है। संतोष रानी सेड दैट शी हैड गिवन हिम अ बुक। अब पिता ने अपने पुत्र को बुरे लड़कों के साथ न खेलने की सलाह दी। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, सलाह देना, ऑर्डर देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने सीखा है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट करना,
एडवाइस देना, फॉरबेड यानी मनाही करना, ये सिखाया हमने। और उसी को हिंदी में हम असलियत में जो डायरेक्ट स्पीच थी वो ये थी ऐसे, फादर सेड टू हिज सन, फादर ने अपने पुत्र से कहा डोंट, ये देखो शॉर्ट फॉर्म है डोंट की, डू नॉट की, ये देखना आपने डू नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है कंट्रैक्शन के रूप में, ठीक है ना, डू नॉट, इसमें बीच में स्पेस है। जब हम ये शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ये डोंट हो जाएगा, डू नॉट की जगह डोंट हो जाएगा, मीनिंग सेम है, डोंट या डू नॉट, ये डू नॉट, ये डू नॉट, ये डोंट, DON, ये अपोस्ट्रोफी लग जाएगा ऊपर, फिर ये ओ कट जाएगा बीच में से, अपोस्ट्रोफी यानी ऊपर ये कोमा लग जाएगा, ये डोंट हो जाएगा, ये डू नॉट का डोंट, डू नॉट प्ले विद द बैड बॉयज। तो ये था सेंटेंस को, ये बुरे लड़कों के साथ मत खेलो। पिता ने पुत्र से कहा बुरे लड़कों के साथ मत खेलो, डोंट प्ले, मत खेलो। तो पिता ने क्या किया, सलाह दी है या मना किया है। मना करने के रूप में भी हम ले सकते हैं, सलाह देने के रूप में ले सकते हैं। तो इसमें सलाह के रूप में हमने कहा पिता ने अपने पुत्र को बुरे लड़कों के साथ न खेलने की सलाह दी। पिता ने सलाह दी, फादर एडवाइज्ड हिज सन, फादर सेड टू किसमें बदलेंगे, एडवाइज्ड में, यहाँ सेड टू किसमें बदला हमने, टोल्ड में, इंटरोगेटिव में सेड टू किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में, इंपेरेटिव में एडवाइस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड हो तो, प्लीज आया हुआ है तो रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर है तो जैसे प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया फिर उनको, या स्टूडेंट्स किसी ने ऑर्डर में, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं फादर एडवाइज्ड हिज सन। अब देखो एक ध्यान रखना है आपको, ये डू नॉट लिखा हुआ है, क्या एडवाइस दी है पिता ने पुत्र को, नोट टू को नहीं, ये डू कट जाएगा यहाँ से नेगेटिव सेंस में जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो, क्योंकि इसमें दैट तो लगता नहीं, टू आएगा बीच में, क्या आएगा टू, लेकिन टू से पहले क्या आएगा नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंस है। न खेलने की सलाह दी, फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू प्ले, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, नॉट टू प्ले विद बैड बॉयज, तो शॉर्ट लग गया, ये करो। यानी ये जो डायरेक्ट स्पीच थी ये हमने इनडायरेक्ट स्पीच में अपने शब्दों में कहा कि फादर ने अपने पिता को सलाह, मतलब बुरे लड़कों के साथ न खेलने की सलाह दी। फिर हमने अपने शब्दों के द्वारा किसी के सामने वो बात रखी, ठीक है ना। ये डायरेक्ट स्पीच में जिसका कोमा लगा हुआ है कोमेज है, कोमे बंद हो जाते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है साइड इसमें, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है इससे पहले, ठीक है ना, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। पिता ने अपने पुत्र को बुरे लड़कों के साथ न खेलने की सलाह, इसमें फॉरवर्ड भी आ सकता है, फॉरवर्ड भी आ सकता है, देखिए कैसे फॉरवर्ड में कैसे बनेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे पिता ने अपने पुत्र को बुरे लड़कों के साथ खेलने से मना करने की सलाह दी या खेलने से मना किया। पिता ने अपने पुत्र को बुरे लड़कों के साथ, बुरे लड़के कौन होते हैं जिनकी बुरी आदतें होती है, बस पता है आप सबको, बैड हैबिट्स होते हैं जिनकी, बुरे लड़कों के साथ खेलने से मना किया। मना के लिए हम फॉरवर्ड लगाते हैं एडवाइस के लिए, फॉरवर्ड FORBAD फॉरवर्ड लगा देते हैं, फॉरवर्ड FORBAD फॉरवर्ड, फॉरवर्ड FORBAD फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है मना करना। फिर हम इसमें ऐसे लिखेंगे फादर फॉरवर्ड हिज सन, फिर टू नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना है, नहीं इसी में छुपा हुआ है नॉट, फॉरवर्ड मना करना। फिर हम ऐसे नहीं लिखेंगे फादर फॉरवर्ड हिज सन नॉट टू प्ले, नो, फॉरवर्ड हिज सन टू प्ले, फॉरवर्ड हिज सन टू प्ले विद बैड, बैड नहीं, बैड विद बैड बॉयज। तो नोट टू कब आएगा, नोट टू प्ले एडवाइस के साथ, यदि फॉरवर्ड लगाएंगे फादर फॉरवर्ड हिज सन, फिर आएगा टू प्ले विद बैड बॉयज, तो नोट नहीं आएगा फिर फॉरवर्ड के साथ। तो दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसने मेरे लिए छात्रवृत्ति जीतने की इच्छा प्रकट की, उसने इच्छा प्रकट की। वास्तव में सेंटेंस कैसा था बोलो, डायरेक्ट स्पीच में था पहले, तो इनडायरेक्ट में तो बाद में बनाते हैं ना हम, पहले ऐसा सेंटेंस था कि
सेड टू मी मे यू विन अ स्कॉलरशिप। उसने मुझसे कहा भगवान करे आप स्कॉलरशिप जीते हैं, आप स्कॉलरशिप जीत जाए, आप छात्रवृत्ति जीत जाए। ये मेरे लिए प्रार्थना की, मतलब इच्छा प्रकट की। विश में लगा हुआ है। और ये देखो पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, पीछे ऊपर डंडा नीचे डॉट, इसमें आदि बोधक चिन्ह। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लगता है, इसमें आदि बोधक चिन्ह, जैसे हुर्रा, हेला, ब्रेवो, वेल डन, वाह। इस प्रकार के जो सेंटेंस जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं उनके आगे भी एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, एक्सक्लेमेशन लगता है। और ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव प्रार्थना सूचक, जो इच्छा सूचक या प्रार्थना सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें भी ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो ये था, उसने मुझसे कहा भगवान करे आप छात्रवृत्ति जीते, कि उसकी इच्छा थी कि आप छात्रवृत्ति जीते। ठीक है, अब उसको हमने चेंज कैसे करें? उसने मेरे लिए छात्रवृत्ति जीतने की इच्छा प्रकट की, उसने ही विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे ही विश्ड मी, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं भाई शायद तुमको तो विश्ड में बदल दिया, फिर हमने मेरी कहा। नो, मुझसे इच्छा नहीं प्रकट की उसने, मेरे लिए इच्छा प्रकट की है भगवान से कि भगवान आपको छात्रवृत्ति प्रदान करने की इच्छा दे। यानी ऐसी शक्ति, भगवान को हम एक ऐसी शक्ति के रूप में मान सकते हैं कि जो हमारा भला करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। तो उस शक्ति के आगे उसने प्रार्थना की है, इच्छा प्रकट करी है। तो यहाँ मिल आएगा फिर ही विश्व दैट के साथ जोड़ेंगे इसको। हाँ देखो, मे का क्या होगा? माइट। हमारा नियम है मे को माइट में चेंज करते हैं। ठीक है, अब लेकिन माइट से पहले सब्जेक्ट आएगा, इस माइट से पहले सब्जेक्ट आएगा ना। और सब्जेक्ट ये यू है हमारे पास, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो पोस्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार। ये नहीं है, अब ये फर्स्ट यू है, यानी यू, यूअर, यू, जो सब्जेक्टिव जो पार्ट है ना प्रोनाउन का, ये यू सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ। तो इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो मी, वो क्या बनेगा? आई बनेगा। इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो यहाँ आई आ जाएगा, दैट आई। ठीक है, माइट, मेरा माइट, विन अ स्कॉलरशिप। और इसको हिंदी में फिर हम क्या कहेंगे? उसने मेरे लिए छात्रवृत्ति जीतने की प्राप्त इच्छा प्रकट की। उसने ही विश्ड दैट, मेरे लिए छात्रवृत्ति जीतने की इच्छा प्रकट की। दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, उसने मेरे लिए छात्रवृत्ति जीतने की इच्छा प्रकट की। ही विश्ड दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप। इसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, उनको भी हम इसी प्रकार इंटरैक्ट में बोल सकते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, दोनों को हम हिंदी में किस प्रकार बोलते हैं। वो में लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, हिंदी में ऐसे बोल देते हैं। और फिर जब कोमे हट करके बीच में दैट या इफ या टू या WH वर्ड बीच में जब उनको जोड़ देता है, दोनों पार्ट्स को, रिपोर्टिव वर्ब को, रिपोर्टिव स्पीच को, फिर उस कथन को हम किस प्रकार बोलते हैं। ये हमने इसमें देखा है पार्ट नंबर 11 में। तो इस प्रकार आप देखें कि इनडायरेक्ट स्पीच रिलेटेड या डायरेक्ट स्पीच रिलेटेड कोई कथन जब आपके सामने हिंदी में आएगा, तो जैसे आप हिंदी में आसानी से बोल सकते हैं, उसको आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यदि आपको चेंज ऑफ नरेशन के सभी रूल का पता हो। और उसके लिए आपने जो चेंज ऑफ नरेशन की सभी वीडियोज हैं वो आपने ध्यान से वॉच करनी है, बड़े उत्साह के साथ, जुनून के साथ, लगन के साथ, होश, बिल्कुल होश के साथ। और होश के साथ क्या होगा? जोश भी होगा। और जोश के साथ क्या होगा? लगन भी होगी। और लगन के साथ क्या होगा? रुचि भी होगी। ठीक है, डिस्कस करेंगे आपस में, एक दूसरे को बताएंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। वेल डन। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।